शहर के बाहरी इलाके में शुभान्या नाम का एक होटल था जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात था। यह होटल पहले एक शानदार स्थान था जहां लोग शांति और सुकून के लिए आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह होटल एक खौफनाक जगह बन गया था। लोगों का कहना था कि इस होटल के एक कमरे में आत्मा का वास है और जो भी वहां रात बिताने जाता वह कभी वापस नहीं आता। यह कमरा था कमरा नंबर 211। होटल का मालिक श्री वर्मा एक बूढ़ा आदमी था जिसने होटल के बंद होने के बाद से वहां जाना छोड़ दिया था। उन्होंने कई बार लोगों को चेताया कि वे होटल के पास न जाएं, लेकिन कुछ लोग अपनी जिज्ञासा के कारण वहां जाते थे और अजीब अनुभवों के साथ वापस लौटते थे। होटल के आसपास के लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने खिड़कियों में अजीब रोशनी भी देखी थी। विजय, एक युवा पत्रकार जो अद्भुत और रहस्यमय कहानियों में रुचि रखता था, ने इस होटल के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। विजय ने अपनी नौकरी के दौरान कई अनसुलझे मामलों को सुलझाया था और इस बार उसने इस होटल के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उसने श्री वर्मा से संपर्क किया और होटल में एक रात बिताने की अनुमति मांगी। श्री वर्मा ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन विजय ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए अनुमति ले ली। विजय ने अपने साहस और जिज्ञासा के साथ अपने उपकरण और आवश्यक चीजें जैसे कैमरा, नोटबुक, टॉर्च और अन्य आवश्यक सामान पैक किए। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं की। अकेले ही वह होटल की ओर रवाना हुआ। जब वह होटल पहुंचा तो उसने देखा कि होटल के आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान था। होटल का विशाल गेट जंग से ढका हुआ था और दरवाजे पर बड़े-बड़े ताले लगे हुए थे। विजय ने एक खिड़की से अंदर जाने का रास्ता खोजा और धीरे-धीरे होटल के अंदर प्रवेश किया। होटल के अंदर प्रवेश करते ही विजय ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। पूरा होटल अंधेरे में डूबा हुआ था और दीवारों पर जमी धूल और जालों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। विजय ने अपने टॉर्च की रोशनी से होटल का मुआयना करना शुरू किया। वह धीरे-धीरे चलते हुए होटल के भीतर के कमरे और गलियारों को देखता रहा। हर कदम के साथ उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कि किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा हो। विजय ने होटल के रिसेप्शन से एक पुरानी रजिस्टर बुक उठाई और उसे देखने लगा। उसमें आखिरी एंट्री करीब 20 साल पुरानी थी। रजिस्टर में एक नाम था माया, जो इस होटल की कर्मचारी थी। विजय को यह नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। आखिरकार विजय कमरे नंबर 211 के दरवाजे तक पहुंचा। यह दरवाजा बाकी सभी कमरों से अलग दिख रहा था। दरवाजे पर जंग लगे हुए थे और उस पर खरोंचों के निशान थे। विजय ने धीरे से दरवाजे को धकेला और दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर विजय का दिल एक पल के लिए थम सा गया। कमरे के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच की हो। कमरे के कोनों में धूल और गंदगी जमा थी। विजय ने ध्यान दिया कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर कोई कंबल डाला हुआ था। उसने अपने कैमरे को सेट किया और कमरे का मुआयना करना शुरू किया। विजय ने कमरे की हर छोटी बड़ी चीज का निरीक्षण किया। उसने दीवारों पर बने निशानों को करीब से देखा और नोटबुक में नोट्स लिखने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसे कमरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम हो सकता है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। विजय ने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, वह बुझ गई। उसने अपने हाथों से टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। उसने माचिस निकालकर मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। विजय की सांसें तेज हो गईं। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और विजय ने देखा कि वह एक महिला की आत्मा थी, जिसका चेहरा जलने से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें विजय की ओर घूर रही थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी हंसी थी। विजय ने कांपते हुए पूछा,
तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? महिला की आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विजय ने डरते डरते पीछे हटना शुरू किया, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया। वह चिल्लाने लगा, कोई है, मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों में गुम हो गई। महिला की आत्मा ने विजय के पास आकर उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन विजय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर धुंध ही धुंध थी और एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। विजय ने देखा कि माया की आत्मा रो रही थी। उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? माया की आत्मा ने बताया, मेरा नाम माया था, मैं इस होटल में काम करती थी। एक दिन होटल के मालिक ने मुझसे बदतमीजी की और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे कमरे नंबर 211 में बंद कर दिया और मुझे जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा इस कमरे में फंसी हुई है और मुझे शांति नहीं मिल रही है। विजय ने सहानुभूति के साथ पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? माया की आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरी कहानी लोगों को बतानी होगी, तभी मुझे शांति मिलेगी और मैं इस भयानक जगह से मुक्त हो सकूंगी। विजय ने वादा किया कि वह माया की कहानी को सबके सामने लाएगा। जैसे ही उसने वादा किया, कमरे की सारी बत्तियां जल उठीं और दरवाजा खुल गया। विजय ने तेजी से अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकला। वह भागते हुए होटल से बाहर निकला और गहरी सांस लेते हुए सड़क पर गिर पड़ा। अगले दिन विजय ने माया की कहानी को अपने अखबार में प्रकाशित किया। उसने माया के साथ हुए अन्याय को उजागर किया और इस बात को सबके सामने रखा कि होटल के मालिक ने उसके साथ क्या किया था। शहर में इस कहानी की चर्चा होने लगी। लोग उस होटल के बारे में जानने लगे और माया की आत्मा के बारे में बातें करने लगे। इस कहानी के प्रकाशित होने के बाद शहर की पुलिस ने होटल की जांच शुरू की। उन्होंने होटल के मालिक श्री वर्मा को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। पुलिस ने कमरे नंबर 211 की जांच की और वहां से माया के अवशेष मिले। जांच के दौरान यह पता चला कि माया की हत्या के बाद श्री वर्मा ने सबूत छुपाने के लिए उसे कमरे में ही जला दिया था। माया की कहानी सामने आने और उसके साथ हुए अन्याय के उजागर होने के बाद उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिली। वह हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो गई। विजय ने महसूस किया कि उसने केवल एक कहानी नहीं लिखी, बल्कि एक पीड़ित आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद की है। विजय का अनुभव शहर में एक चर्चा का विषय बन गया और लोग उसके साहस की सराहना करने लगे। हालांकि विजय के लिए यह अनुभव सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक अद्भुत और भयावह यात्रा थी जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। माया की आत्मा की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग होटल शुभान्या के बारे में बातें करने लगे और उसकी भूतिया कहानियों में और दिलचस्पी लेने लगे। पुलिस की जांच ने साबित कर दिया कि माया की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। श्री वर्मा, जो होटल के मालिक थे, ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विजय ने इस पूरी घटना को एक व्यापक रिपोर्ट के रूप में लिखा, जिसमें उसने माया की जिंदगी, उसकी हत्या और उसके बाद की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उसकी रिपोर्ट ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। इस घटना ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भूत प्रेत की कहानियां और आत्माओं का अस्तित्व सचमुच हो सकता है। एक रात विजय अपने घर में सो रहा था जब उसे एक सपना आया। उसने देखा कि माया की आत्मा उसके सामने खड़ी है और उसे धन्यवाद कह रही है। माया की आत्मा ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी कहानी सबके सामने आई और मुझे न्याय मिला। अब मैं शांति से इस दुनिया से जा सकती हूं। विजय ने महसूस किया कि माया की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है और वह शांति से अपनी यात्रा पर जा रही है। होटल शुभान्या, जो पहले एक भूतिया होटल के रूप में जाना जाता था, अब एक ऐतिहासिक स्थल बन गया था। लोग वहां आकर माया की कहानी और उस जगह की भूतिया घटनाओं के बारे में जानने लगे। कुछ लोग इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में देखने लगे, जहां लोग भूतिया अनुभव का आनंद ले सकते थे। लेकिन विजय के लिए यह जगह हमेशा एक डरावनी यादगार बनी रही।
उसने महसूस किया कि उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। उसने यह भी समझा कि कभी-कभी सच्चाई इतनी भयावह होती है कि उसे स्वीकारना मुश्किल हो जाता है। इस अनुभव के बाद विजय ने कई और भूतिया कहानियों की खोज की। उसने यह महसूस किया कि इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य और कहानियां हैं जिन्हें अभी तक उजागर नहीं किया गया है। उसने ठान लिया कि वह इन कहानियों को सामने लाएगा और उन आत्माओं को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा जो इस दुनिया में फंसी हुई हैं। विजय की कहानी ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया और उसे यह समझाया कि इस दुनिया में केवल भौतिक चीजें ही नहीं हैं, बल्कि कुछ अदृश्य शक्तियां भी हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। उसने यह भी समझा कि कभी-कभी हमें उन चीजों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम नहीं समझते, और हमें उनके प्रति सहानुभूति और समझदारी से काम लेना चाहिए। होटल शुभान्या की कहानी एक ऐसी कहानी है जो डर और रहस्य से भरी हुई है। यह एक कहानी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया में केवल वही नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ है जिसे हम समझ नहीं सकते। विजय की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की खोज में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। विजय के साहस और माया की दुखद कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और न्याय हमेशा मिलता है। माया की आत्मा अब शांति में है और उसकी कहानी लोगों को हमेशा याद दिलाएगी कि इस दुनिया में हर आत्मा को न्याय और सम्मान की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।